हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक और डाटा इंटरप्रिटेशन एंड नंबर सीरीज के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। एक दिन मैं आपको जानते हैं कि अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कराता हूँ और एक दिन डाटा इंटरप्रिटेशन एंड नंबर सीरीज की मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, ताकि आपकी स्पीड जो है वो इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के ये सोचिए कि आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, तो नहीं हो पाएगी। आपको कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए मिलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिलते नहीं है अभी तो हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, क्योंकि आज है डाटा इंटरप्रिटेशन और नंबर सीरीज की बारी। तो आज का हमारा पहला है डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन ये। आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व करने का मतलब ये है कि ये जो डाटा दिया है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ स्कूल एंड कॉलेज का प्लस कॉलेज का। तो जब डाटा दिया होता है तो हम क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में दिया होता है, जोड़ के दिया होता है। जैसे यहाँ पे कॉलेज का स्कूल का एक में दिया है, फिर कॉलेज का परसेंटेज दिया है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, कॉलेज और स्कूल का अलग अलग निकालना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछता है और आपको उसका आंसर देना होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि दिया क्या क्या है और पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आप और साथ 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 निकालते हैं। अगर किसी ने निकालना स्टार्ट कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं निकाला तो हम दोनों आप साथ साथ निकालते हैं। तो चलिए, तो हमने अलग लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या दिया है कि नंबर ऑफ स्कूल प्लस कॉलेज का जो है ये ब्लू कलर में है, ये स्कूल प्लस कॉलेज का टोटल नंबर दिया है। और यहाँ पे दिया है जो परसेंटेज ऑफ कॉलेज। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कॉलेज दिया है। तो एक बात बताइए कि अगर टोटल दिया है, टोटल में से अगर मैं परसेंटेज ऑफ कॉलेज निकाल लूँ तो हमें पता चल जाएगा स्कूल का, मतलब ये कॉलेज हमने निकाल लिया यहाँ से, ये कॉलेज निकाल लिया। तो ये स्कूल प्लस कॉलेज दोनों है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, कॉलेज घटा दिया तो स्कूल का भी मिल जाएगा हमें। बात समझ में आई। चलिए करते हैं। तो एक बात बताइए, पहले मैं चार्ट बना लेता हूँ एक। क्या बना लेते हैं, चार्ट एक बना लेते हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए आसानी से। तो क्या है, ए बी सी डी और ई की बात हो रही है। ठीक है, 5 लोगों की बात हो रही है। और क्या क्या दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, टोटल। और ये क्या है, स्कूल एंड कॉलेज। ठीक है, तो एक बात बताइए कि यहाँ पे टोटल क्या है, 540। यहाँ पे ए की बात हो रही है, तो ए में कह रहा है ना 540 है, जिसका 37.77% कितना होता है, जिसका 37.77% क्या है, कॉलेज है। तो इसका 37.77% निकालोगे, कितना निकल के आएगा। अब आप कंफ्यूज हो गए कि 37.77% होगा क्या हमारा मान, इसका मान क्या होता है। तो इसका मान होगा 17/45। कितना होगा, 17/45। ठीक है, तो ये निकल के आया कैसे, तो ये भी देख लीजिए कि 37.77 है। सॉरी लाइट कट गई।
अब आप सोच रहे होगे कि 17/45 इसका मान आया कहाँ से। ठीक है, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि 37.77% को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 77.77 माइनस 40 लिख सकते हैं। 40%, ये परसेंटेज में लिख सकते हैं इतना। तो एक बात बताइए, ये किसका मान है, 7/9 का, क्योंकि 11.11% किसका होता है, 1/9 का, और उसका 7 टाइम है तो 7/9। और ये कितना है, 2/5 का मान। सॉल्व कर लीजिए, 5×7 = 35, 9×2 = 18, ये कितना आएगा, 17/45 आएगा। तो यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, ए का कॉलेज आ गया हमारा, क्या आ गया, कॉलेज का मान निकल आया। तो ए का कॉलेज का मान निकल आया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इतना तो समझ में आ गया। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये सारी जो है वो आपको माइंड में करने हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिखना है। जो चीज़ मान लीजिए एक आध पॉइंट नहीं लिख पा रहे हो, वो याद वो कर सॉल्व कर पा रहे हो माइंड में, तो कोई नहीं, वो लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा का आप सोचना कि आपको पेज पे ना लिखना पड़े, क्योंकि अगर डाटा इंटरप्रिटेशन को आप सारा का सारा पेज पे लिखने बैठ गए तो आप 10 मिनट में एक क्वेश्चन करोगे, और 10 मिनट में एक क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन उसके होंगे, तो आपको 2 मिनट पर क्वेश्चन पड़ा, तो फिर फायदा क्या हुआ आपको करने का। कहने का अर्थ ये है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 9×5 = 45, 9×6 = 54, 5×12 = 60, 12×17 का गुणा किया तो कितना आएगा, 17×170, 17×34, तो कितना आएगा, 204। यहाँ पे कितना आ गया हमारा, कॉलेज कितना आ गया, 204। टोटल कितना है ये हमारा, 540, लिख लेता हूँ सारा का सारा, 540, बी का 420, 675 इसका, इसका कितना है 360, इसका 400 टोटल। अब ये बात बताइए कि यहाँ पे अगर 204 हमारा आ गया, ठीक है, 17×1 = 17, 17×2 = 34, 204 आ गया, टोटल कितना है 540 है, तो स्कूल कितना होगा हमारा 336। इतनी बात समझ में आई। अब आगे आ जाते हैं, कह रहा ना 420 का 33.33% क्या है हमारा, बी है। 33.33% का मान कितना होता है, 1/3, मतलब 420 का 1/3 क्या है हमारा, कॉलेज है, तो 1/3 कितना होगा, 14×28, 14×42, 140, तो 14×28, 280, ये हुआ। ठीक है भाई, 140 इसमें घटाएंगे 420 में से, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है 42.22%। अब आपको एक और कंफ्यूजन कि 42.22% किसका मान होता है। तो एक बात बताइए कि मैंने ये भी एक दिन ये तो बताया था, ये नहीं बताया था, लेकिन ये भी बताया था कि कितना होता है इसका, 19/45 होता है। अगर नहीं विश्वास है तो ये इसको ऐसे लिख सकते हो, 22.22% प्लस 20 लिख सकते हो। इसका भी मान निकाल लो, इसका भी निकाल लो, तो 19/45 आएगा। अब बताओ कि 675 का 19/45 कितना होगा, 675 का तो निकालना है, टोटल इसका कितना, 675 का 42.22% कितना होगा, मतलब 45। तो ये कितना होगा, 5×9 = 45, 5×1 = 5, 5×3 = 15, 5×5 = 25, ये कितना हो जाएगा हमारा, 9×1 = 9, 9×5 = 45। 15 और 19 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अरे 20 का गुणा करके 15 घटा देंगे, 15×9 = 30, 300 में 15 तो 285 आया है। अगर 285 ये आया तो ये कितना होगा, अभी 300 घटा दो 600 में, सीधा 300 घटाओ तो कितना आएगा, 375, और 75 15 ज़्यादा कटाया ना, तो कितना आएगा 390, कितना होगा 390। इतनी बात समझ में आई। और आगे आ गया 360, 360 का 37.5 कितना होता है, तो 360 का 37.5 निकालोगे तो 37.5 किसका मान होता है, 12×3 = 36, 12.5 का 3 गुना होता है, 12.5 किसका मान होता है, 1/8 का, तो ये कितना का होगा, 3/8 का मान होगा। कितना होगा, 8×4 = 32, 8×5 = 40, 45, 135, 45×2 = 90, तो यहाँ 135 होता है। अभी 135 घटा दो इसमें, तो इस कितना आएगा, 225, यही होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 35%, 400 का 35% कितना होगा, अरे भाई 400 का सीधा 35/100 करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4×35 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 140, 35×70 × 140, 140 घटा देंगे हम, ये कितना बच जाएगा 260। सबके सब मान आ गए।
अब आप चाहो तो जोड़ सकते हो, इधर का जुड़ा ही हुआ है, ये सीधा जोड़ सकते हो, ये भी जोड़ सकते हो। तो अगर आप जोड़ना चाहो तो जोड़ लो, और नहीं जोड़ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जब क्वेश्चन में डिमांड होगी तो जोड़ लेंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम तो बच जाएगा ना उतना मेरा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। और आज का सॉरी, अब इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि शहर बी में स्कूलों और कॉलेजों की संख्या का क्रमशः 42.28% और 40% मेट्रो क्षेत्र के पास है और बाकी गैर मेट्रो क्षेत्र के पास है, ठीक है। और गैर मेट्रो क्षेत्र में स्कूल और कॉलेज की संख्या का 62.5% और 8.33% अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले स्कूलों की संख्या, इसलिए मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। अगर आप क्या करते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो आप स्कूल और कॉलेज का दोनों निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि स्कूलों की संख्या, शहर डी में स्कूलों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमें क्या चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जो छात्रवृत्ति है सिर्फ और सिर्फ स्कूलों की संख्या चाहिए। किसकी चाहिए, स्कूलों की संख्या। तो शहर बी में स्कूल कितने हैं, शहर बी में स्कूल कितने हैं देख लेते हैं। शहर बी में स्कूल कितने हैं भाई, 280 हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 280 के जिसमें से क्या है, स्कूल पहला वाला है, तो ये 42.84% जो है वो क्या है, मेट्रो क्षेत्र के पास है, बाकी गैर मेट्रो, मतलब 42.84 अगर मेट्रो के पास है तो 100 में से ये घटा लो, 42.84 घटाएंगे तो जो भी आएगा वो क्या होगा, मेट्रो के पास होगा टोटल का। ये टोटल है ना हमारा, टोटल का 42 इतना मेट्रो के पास है, बाकी अगर नहीं, बाकी जो है वो गैर मेट्रो के पास है। तो आप 100 में से चाहे घटा के परसेंटेज निकालो, या फिर ऐसे कर लो कि 42.84% किसका मान होता है। आपके लिए ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये किसका मान होता है, 14×28, 14×42, 14.28 का 3 गुना है, तो 14.28 का कितना है, 3 गुना है। और इसका मान कितना होता है, 1/7, 3/7 आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा टोटल होता है ना। अगर हम ही आपसे पूछ लें, मान लीजिए कि अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है, मान लीजिए कि अगर आपने हाई स्कूल में आप कहोगे कि सर मैंने 360 नंबर प्राप्त किए, कुछ भी प्राप्त किया हो, मैं मान लेता हूँ, तो आप क्या करते हो, 360 का अगर पूछा जाए कितना परसेंट आपने प्राप्त किया, तो आप क्या करते हो, 360 आपने प्राप्त किया और टोटल कितना था, टोटल आपका कितना था, 600 अंक था ना। अब परसेंटेज निकालोगे तो क्या 100 से गुणा करोगे, तो ये क्या है, ये हमारा नीचे हमने कौन सा रखा था, टोटल ही ना। तो यहाँ पे जो आया, कह रहा है ना 14.284%, तो इसका मान कितना हुआ, 3/7। तो ये हमारा टोटल है, जिसमें से 3 जो है, 7 में से 3 जो है हमारा, वो क्या है, मेट्रो के पास है। तो बाकी टोटल अगर 7 है तो 4/7 क्या होगा हमारा, 4, क्योंकि अब जो बच गया वो क्या है, 4। 3 अगर मेट्रो के पास है तो 4 जाहिर सी बात है कि गैर मेट्रो क्षेत्र के पास होगा, लेकिन टोटल हमारा क्या है, 7। बात समझ में आई। तो ये कितना आ गया, गैर मेट्रो क्षेत्र के पास। अब कह रहा है कि गैर मेट्रो क्षेत्र में स्कूलों कॉलेजों की संख्या का क्रमशः 62.5% और 83.33%। तो हमें क्या चाहिए, स्कूल वाला चाहिए ना, तो स्कूल वाला तो हमें ये मिला है, तो इसका 62.5% कितना होगा, 62.5% का मान कितना होगा भाई, ये किसका है, 12.5 का कितना है, 5 गुना, तो 5/8 होगा। तो इसमें सीधा सीधा हम लिख देंगे, क्योंकि इतना ही 62.5% बोला ही है, तो इसका क्या मान होगा, 5/8 होगा। बात समझ में आई, कितना होगा, 5/8। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना होगा, 7×4 = 28, 40, और ये कितना हो जाएगा, 8×5 = 40। अब गुणा कर लेते हैं, 5×25 = 100, सीधा सीधा कितना आ गया हमारा, ये बी में स्कूल का, किसका, गैर मेट्रो क्षेत्र के पास, पता चल गया कितना आ गया, 100। अब यही 100 कह रहा है कि शहर डी में स्कूल की संख्या का कितना परसेंट है, तो 100 जो है डी में स्कूल की संख्या, अब डी में स्कूल की संख्या कितनी है भाई, 225। 225 का कितना परसेंट है भाई, जिससे पूछ रहा है हम क्या करते हैं, उसको नीचे रखते हैं। डी से पूछ रहा है ना, स्कूल से, तो हमने क्या किया, नीचे। तो परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा। अब निकाल लेते हैं, ये कितना होगा हमारा, 25×9 = 225, 25×4 = 100। अब आपको पता है कि 100/9 कितना होता है, 11.11% होता है।
और इसका क्या होगा 4 गुना, तो ये कितना आ जाएगा 44.44%। ये कौन सा सही है हमारा, ये बी वाला। बात समझ में आई। अगर आपने क्या किया होता कि अगर ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ता होता तो आप स्कूल कॉलेज का दोनों का निकालते और दोनों का जोड़ करके उसका परसेंट निकालते, तो आपका मैच ही नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी क्या अनवांटेड चीज दे दी जाती है, ठीक है, और पूछा कुछ और जाता है आपसे, ठीक है। तो आप इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, मैं इसीलिए कहता हूँ, बाकी और कोई रीजन नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, कह रहा है शहर सी में स्कूलों की संख्या और शहर सी में कॉलेज की संख्या के बीच का अनुपात। तो आप बताइए कि अब हमने डेटा फाइंड कर लिया ना, तो शहर सी और शहर सी के स्कूल और कॉलेज का अगर रेशियो निकालना हुआ तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत है, आप या पेन या पेपर उठाने की ज़रूरत है। सीधा सीधा आप यहीं से बता सकते हैं 390 285। आपको क्या करना है, डायरेक्ट माइंड में ही 390 285 कट करना है, कितना होगा। भाई 5 से कट किया मान लीजिए तो कितना होएगा, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, ये कितना होगा 25, 5 सत्ते 35। और कितने से कटेगा ये, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 का 18, 3 इक्का 3, 3 17। तो कितना आ गया 26 19 का रेशियो आया। कौन सा सही है, डी। तो इसको सॉल्व करने में कितना सेकंड लगेगा आपको। मैंने क्या कहा, अगर आपने टेबल जो है वो जल्दी से जल्दी फाइंड कर लिया तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ जैसे 5 क्वेश्चन है तो हो सकता है 2 क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड के ऊपर आपके खेले और थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा सकता है, बस माइंड के साथ खेलेगा, हार्ड नहीं होता, थोड़ा सा माइंड के साथ आपके खेलेगा बस। जैसे कि हमने पहला वाला क्वेश्चन देख लिया, दूसरा वाला कितना था आप माइंड में कर सकते थे, 10 सेकंड में आंसर दे सकते थे। तीसरा देख लीजिए, BCDE में कॉलेज की औसत संख्या का पता लगाएं, तो ये कितना टाइम लगेगा। BCDE को जोड़िए, 4 लोग हैं तो 4 से भाग दीजिए, BCDE को जोड़ लीजिए, कितना 2 3 5 2 7 2 9, 9 मतलब 900 हो गया, 8 9 8 17 2 19 6 25 मतलब 250, और कितना हो गया 900 और 250 कितना 1150, 1150 और कितना 1155। सॉरी क्या बोला, कॉलेज बोला था ना कि स्कूल, कॉलेज बोला था, हमने स्कूल जोड़ लिया, यही तो गड़बड़ किया, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा ये 104, 1 3 3 1 4 4 1 5, 500 हुआ, 4 8 4 12 12 3 15 4 19 और 5 5 10। तो ये कितना हो गया हमारा 200, 200 500 700 हुआ। तो हमसे क्या कह रहा है 700, टोटल हमारा कितना आ गया 700। इसका एवरेज कह रहा है तो कितने लोग हैं 1 2 3 4, तो 4 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, टोटल जोड़ करके क्या किया हमने भाग दे दिया। तो 4 से भाग दिया तो कितना आएगा 4 1 का 4 3 4 7 28 4 5 20, तो ये कितना आ गया 175। तो इसको करने में आपको कितना सेकंड लगेगा, क्योंकि यार ये मुझे पीछे जाना पड़ रहा है टेबल देखने के लिए, क्योंकि आपने जब वो करोगे तो आपके पेपर पे टेबल आपने लिख रखा होगा, ठीक है, और धड़ल्ले से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो चलिए पढ़ते हैं अगले पे। कह रहा है यदि शहर ई में चर्च और अस्पतालों की संख्या क्रमशः ई में स्कूल और कॉलेज की संख्या से 7.69% कम और 7.14% अधिक है। कह रहा है कि जो चर्च है ई में, ई की बात कर रहा है, चर्च और किसकी बात कर रहा है, अस्पताल हॉस्पिटल की बात कर रहा है, ठीक है। शहर ई के स्कूल और कॉलेज, क्या कह रहा है स्कूल और ये कॉलेज से 7.69% कम और 7.14% अधिक है, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं कितना स्कूल और कॉलेज के, ई का स्कूल और कॉलेज कितना है हमें, स्कूल इतना 260, कॉलेज 140, तो 260 और 140। तो ये कह रहा है कि इसका 7.69% कम है, तो आप इसका 7.69% निकालना चाहोगे तो कितना होगा, 7.69% किसका मान होता है 1/13 का मान होता है, कितना होता है यही तो होता है, सात सॉरी बराबर इसका मान होता है। तो इसका 1/13 निकालोगे तो कितना आएगा ये, इसका 1/13 निकालिए, बराबर का चिन्ह है भाई। तो ये अगर इसका 7.69% निकालना चाहोगे तो कितना करोगे 1/13, 13 ना 26 मतलब 20 कम, तो 20 हमने क्या किया घटा दिया, तो ये कितना आएगा 240। और यहाँ पे कह रहा है 7.14% अधिक, तो 7.14% किसका मान होता है 1/14 का मान होता है,
आप बताओ कि 140 का 1/14 कितना होगा? 10 होगा। ये तो माइंड में कर सकते थे ना, तो क्या होगा? 10 अधिक होगा। प्लस बोला है, यहाँ माइनस बोला था, तो हम क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 150। अब कह रहा है कि तो चर्च अस्पतालों की औसत संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया तो कितना आया ये? तो यहाँ पे कह रहा है एवरेज निकालने के लिए, तो एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज कितना होगा भाई? इनको जोड़ करके भाग दे देंगे, तो ये कितना होगा? 390। और 390 का जब आधा करेंगे, क्योंकि दो ही लोग तो बात हो चर्च और हॉस्पिटल की, ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग दिया तो कितना आएगा ये? 195 आएगा। कितना? 195। तो कह रहा है कि इस औसत संख्या जो है शहर डी में स्कूल और कॉलेज की कुल संख्या से कितनी अधिक या कम है? तो ये तो पता है ना हमें, कितनी है डी की। स्कूल और कॉलेज कितना है? 360। 360 से कितना कम है? तो भाई 360 में हम क्या करेंगे? 195 अगर हमने घटा दिया, ये कितना होगा हमारा? 165। ये कितना कम है? 100%। 165%, सॉरी 165 कम है। कितना कम है? 165। तो आई बात समझ में? तो आ गई होगी बात, ठीक है। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था। लास्ट क्वेश्चन है इसका, पांचवा। कह रहा है यदि शहर एक्स में स्कूल की संख्या शहर ए में स्कूल की संख्या से 25% अधिक है। तो शहर एक्स की बात हो रही है स्कूल की, जो कि है किसका? शहर ए के स्कूल की संख्या से 25% अधिक है। तो 25% क्या है? स्कूल कितना है? 336। 336 का 25% कितना होगा? 1/4 निकाल होगा। इनमें करोगे इसका कितना? 1/4। तो ये क्या करो कि अगर आप डायरेक्टली करना चाहो तो अब बताओ, इसका 1/4% निकालेंगे और कितना निकालेंगे? 336 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर आप इसको ऐसे करना चाहो कि 336 कॉमन ले लो और इसको क्या लिख सकते हो भाई? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 + 1/4। ये कितना हो जाएगा? 5/4 होगा। तो ऐसे भी तो कर सकते हो। 4 × 8 = 32, 4 × 4 = 16, 8 × 5 = 40, 400, 4 × 5 = 20, 420। ये भी तो ऐसे भी तो आएगा। अगर आप इसको चाहो तो एक 25% निकालो। किसका? शहर ए के स्कूल का। और वापस जोड़ दो, ज़्यादा है क्योंकि अधिक है बोल रहा है ना, तो 25% और जोड़ देंगे। या फिर अगर आपसे कभी कहे कि जैसे 25% अधिक है, तो 25% का मान को पता है 1/4, तो मतलब कितना? 4 का 25% कितना? 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल का? 5/4। सीधा 5/4 से गुणा कर दो 1/4 की बजाय, क्योंकि आपको पता हो गया ना। देखिए 336 हमने यहाँ पे रखा, इसका 1/4 मतलब 25% निकाल के जोड़ना था, तो आया तो 5/4 ही। तो ये कहानी यहाँ भी कर सकते थे, ठीक है। तो आ गई होगी बात समझ में। अब आगे आ जाते हैं। कह रहे हैं अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की संख्या हिंदी माध्यम के स्कूलों की संख्या से 33.33% अधिक है। तो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम तो निकाल ही सकते हो। 33.33% किसका मान होता है? 1/3 का। तो कह रहा है किससे? हिंदी माध्यम के स्कूलों की संख्या से। किससे से बात कर रहा है? हिंदी से। तो हिंदी हमारा कौन सा हो जाए? 3। इसका 33.33% कितना? 1। कह रहा है 1 अधिक है 3 का। अगर हमने हिंदी को 3 मान लिया तो क्या करेंगे? इसका 33.33% कितना? 1। 1 अधिक है मतलब ये कितना है हमारा? 4 अधिक। भाई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइए कि हिंदी और इंग्लिश की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है? एक्स स्कूल की। एक्स स्कूल में टोटल 420 छात्र हैं। अगर इनको 3 और 4 के साथ 4 के रेशियो में तोड़ना है तो क्या हम बता नहीं सकते? अब बताओ कि 3 यूनिट 4 यूनिट 7 यूनिट बराबर कितना? 420। 7 यूनिट बराबर 420। तो 1 यूनिट का मान कितना? 60। तो 3 यूनिट का मान कितना? 180। ये सब माइंड में करना है। तो यहाँ कितना? 240। हमने तोड़ दिया कि नहीं? हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम का कितना निकला है? 180, 240, ठीक है। अब कह रहा है तो शहर एक्स में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की संख्या शहर ए में स्कूल की संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो एक बात बताइए कि शहर ई में क्या हुआ? ये ई की एक्स की तो बात हो रही थी। एक्स में अंग्रेजी माध्यम कितना निकल के आया? 240। अब कह रहा है ए के स्कूलों की संख्या के बीच के अंतर। अंतर मतलब क्या? ए कितना है हमारा? आ जाते हैं वापस चार्ट की तरफ। तो ए में कितना है? ए में हमारे 540 हैं। ए में स्कूलों की संख्या के बीच के अंतर तो कितना है?
ए में स्कूल, सॉरी हमने टोटल ले लिया इसीलिए मैं बार बार पढ़ रहा था, ठीक है। तो ए में स्कूल कितना है हमारा 336। कह रहा है ना अंतर बताना है, आप बताइए कि इंग्लिश में 240, 336 माइनस 240 अंतर कितना आ जाएगा हमारा। अंतर मतलब क्या है, यही तो होगा अंतर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा। सीधा सीधा अगर आपको घटाने में दिक्कत हो रही है तो जो हम घटा रहे हैं इसको इस तरफ लेके चलते हैं, जोड़ने की तरफ। अगर मैं 100 जोड़ दूं कितना आ जाएगा, 340 हो जाएगा, लेकिन 4 हमने क्या किया, ज़्यादा जोड़ दिया, तो 100 में 4 घटाना पड़ेगा ना, तो ये कितना आएगा 96। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ये डी वाला। आई बात समझ में, ठीक है, समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा क्या हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन एक आज का समाप्त हो गया। अब आ गए हम क्या, रॉन्ग नंबर सीरीज पे। और रॉन्ग नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या कहा कि जब आप प्रैक्टिस करते हो डेली बाय डेली एक ही क्वेश्चन करो, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन का, और उसके बाद क्या करो 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के, 5 क्वेश्चन और किसका, मिसिंग नंबर सीरीज के, अर्थमेटिक का प्रैक्टिस करो। तो क्या होगा कि जब आप डेली बाय डेली करते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्या है कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे कि आप एक क्वेश्चन करते हो ना, तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो आपके माइंड में आता है। बात समझ रहे हो ना। जैसे अगर आप रॉन्ग नंबर सीरीज करना बैठ गए 5 क्वेश्चन, तो आपने सिर्फ ये सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं किया, आप जब उसको सॉल्व करोगे ना, तो आपके माइंड में जितने भी प्रोसेस हो सकते हैं उसके तरीके, वो सारे के सारे रिकॉल होने लगते हैं, घूमने लगते हैं, क्या कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो सारा का सारा हमारा रिवीजन होता है, कहने का अर्थ ये है। तो डेली बाय डेली जब करोगे तब, ठीक है, तो आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने कर लिया, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। यहाँ पे देखा जाए तो 189, 263, 335, 405, 471, 531, ठीक है। तो ये हमारा जो है भाई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस हमारा कितने का है, 100, 263। तो एक बात बताइए कि 11 अगर हम इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 200 और 63, 11 प्लस 63 कितना होगा, 74। अब आगे कितना, 263 से 35, तो इसमें 37 जोड़ा तो 300, और यहाँ कितना है 35, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 72। ठीक, आगे अब आ जाते हैं। तो 70 अगर हम जोड़ दें तो सीधा सीधा ये सारी इसी बात पता चल रहा है कि क्या हो जाएगा 405। ठीक, यहाँ पे कितना 405 है, 71 तक जाना है तो कितना 66 जोड़ना पड़ेगा ना, 66 5 कितना होता है 71, 400 तो 400 है ये है। अब यहाँ पे कितने की हो रही है, 471 से 531 जानी है। 30 जोड़ा, 30 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 501, फिर 30 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 31, तो 60 हम जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अभी ये कुछ समझ में आ रहा है, कुछ 72 70 66 कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार और डिफरेंस देख लेते हैं, तो कितने का है यहाँ पे 6 का अंतर है। यहाँ 6 घट रहा है, यहाँ कितना घट रहा है 4 घट रहा है, यहाँ कितना घट रहा है 2 घट रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ भी 2 घट रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 6 4 2, 2 का अंतर, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6 से 4, 4 से 2, 2 से कितना यहाँ पे 0, 0 होना चाहिए। तो अगर 72 में आप कुछ भी घटाओ या कुछ भी जोड़ो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे कितना आना चाहिए 72 ही आना चाहिए। 74 है, आना कितना चाहिए 72, ये हमारा सही वाला है। तो यहाँ पे बताइए कि इधर से इधर हम क्या कर रहे हैं 72 जोड़ रहे हैं, तो हम इधर से इधर जब जाएंगे, इधर से 263 से 189 तरफ, तो क्या करेंगे, हमने क्या बताया घटाना पड़ेगा। तो आप बताओ कि अब 72 घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ यहाँ आएगा 191। कितना आएगा 191, घटा लो भाई, 2 3 में 2 घटाओगे 1 आएगा, 26 में 7 घटाओगे तो 19 आएगा, 191 हुआ। आई बात समझ में। तो यहाँ कितना 189 की जगह 191 आना चाहिए, तो 189 हमारा क्या है गलत है, तो गलत वाला तो बताना था हमें। आई बात समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे
पढ़िए, पढ़ना क्या है देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। गलत सही जो भी तरीका आप यूज़ करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करो। अगर आप अपना दिमाग तो दौड़ाओ। आप नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने के लिए बैठा हूँ, लेकिन दौड़ाओ तो दिमाग सही। अब ये सोचो कि मैं बताऊंगा सारा का सारा, मैं बता दूंगा आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जब तक आप अपना दिमाग नहीं खर्च करोगे तब तक नहीं हो पाएगा भाई। तो चलिए आपने कर लिया, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 12,228, 3,072, 10,24, 11,11,52। तो यहाँ पे कुछ जाहिर सी बात है कि यहाँ से तो यहाँ लग रहा है कि भाग होगा कितने का, 3 चौक 12, 4 का। तो इधर से इधर क्या, 1/4 का हमने क्या किया, गुणा कर दिया। 1/4 का गुणा मतलब क्या, सीधा सीधा 4 से भाग दिया है। 1/4 मतलब क्या है, भाग दे दिया। यहाँ पे कितना है, 1/3 का गुणा किया। यहाँ पे 10, 24 से 11, 52 नहीं कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे 1 का हो रहा है, 1 का हो रहा है, ठीक। यहाँ पे कितने का हो रहा है ये भी नहीं पता, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पता करना है ना कि हमने 1152 में 1440 तक जाने के लिए किसका गुणा किया है, तो आप क्या करो, 1440/1152 कर लो, कितने का गुणा किया पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4×3=12, 4×6=24, जीरो। यहाँ पे कितना, 4×2=8, 4×8=32, 4×8=32, अभी भी 4×7=28, 4×2=8। यहाँ पे कितना, 4×9=36। तो 18×5=90, 18×4=72। तो यहाँ पे गुणा किसका हो गया, 5/4 का, ठीक। यहाँ पे कितने का हो गया, 5/4 का। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अब आप सोचना स्टार्ट करो कि क्या सोच सकते हो। यहाँ पे आप देखो कि 5/4 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे 1/3 है, लास्ट में देखो कितना है, 1/4। तो यहाँ पे 5/4, यहाँ 1/4, तो यहाँ पे देखो 4/4 हो सकता है, 4/4 हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ 4/4 हुई तो सकता है, यहाँ एक मान आएगा। यहाँ पे कितना हो सकता है, 3/4 हो सकता है। यहाँ पे कितना, 2/4 हो सकता है। और यहाँ पे 1/4 तो ऑलरेडी है, क्या है, ऑलरेडी है। तो यहाँ पे भी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गड़बड़ है। तो हमें चेक करना पड़ेगा ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3/4 से गुणा करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2/4 से गुणा करते हैं, पहले इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं ना। तो 30 में हम क्या करेंगे, 2/4 मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2 से गुणा कर देते हैं। अरे भाई 2/4 क्या होता है, 1/2 ही तो होता है, 1/2। 2 से कैंसिल किया कितना, 15×36। तो यहाँ कितना आना चाहिए, 15×36। और अगर 15×36 में 3/4 से गुणा किया, अगर 11/52 आ गया तो मतलब कहने का अर्थ यही गलत था, यही हमारा सीरीज चल रहा है। तो 15×36 में 3/4 से हमने क्या किया, गुणा कर दिया। तो कितना होगा, 4×3=12, 3, 4×8=32, 4×4=16। अब इसका गुणा करते हैं, तो 3×3=9, 8×3=24, 1140, और 4×4=12, 1152 मतलब आ रहा है सही। इसका गुणा करेंगे तो 1152 जो कि आ रहा है। तो कहने का अर्थ सीरीज यही चल रही थी, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और 5/4, ठीक है। तो यहाँ पे 1024 की जगह कितना होना चाहिए, 1536 होना चाहिए। तो कौन सा गलत है, ये वाला हमारा गलत। तो हमें क्या बताना था, गलत वाला, ठीक है। बात समझ में आई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, पढ़ना क्या है देखिए और सॉल्व करिए, ठीक है। मैं यही कहूंगा कि आप सॉल्व इसे जरूर से जरूर करें।
तो चलिए आपने कर लिया, ठीक है, ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने। तो यहाँ पे कितना है 683, 612, 533, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 449, 343 और 236, ठीक है। तो संख्या क्या हो रही है, कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रही। तो हम क्या देखेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है। 683 में क्या घटाएं, 612 है, तो मैंने क्या कहा है, घटाने की बात आ रही तो हम इस तरफ से इस तरफ चल देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये कितना 612 में जोड़ें क्या 83 आ जाए, तो 71 हम क्या कर रहे हैं, अगर इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं जोड़ देना है, तो इस तरफ से इस तरफ आएंगे तो घटा देंगे। तो इसमें हमें क्या 71 घटा दिया तो कितना आ जाएगा 612 आ गया। अब 533 से 612 जाना है तो कितना 67 12 कितना होता है, 67 12 कितना होता है 79। अब यहाँ पे आगे कितना है हमारा 533 से 449 जाना है, तो 49 मतलब क्या 51 और 33 कितना 84। यहाँ पे 343 से क्या जा रहे हैं 449, तो 100 सीधा सीधा 106, ठीक। और आगे कितना 236 से 343 जाना है तो कितना 107, घटा दिया। इस तरफ से इस तरफ 107 जोड़ रहे हैं, तो इस तरफ से इस तरफ 100 घटा। ये तीर का निशान देखिए, अब मैंने तीर क्या दिखाया है, ठीक है। तो अब कहानी आती है कि 100, ये 71, 79, 84, 106, 107 कुछ बन रहा है, कुछ डिफरेंस में भी तो नहीं आ रहा है। कितने का 8 का, फिर इधर कितने का हो जाएगा 15, इधर कितने का, यहाँ तो 16 अच्छा 22 हो जाएगा, 15 22 और इधर 8 7 15 7 22, इधर गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ है, इसका अगला पिछला कुछ नहीं जुड़ रहा है, स्क्वायर के आसपास भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये भी क्या है प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बीच में हमारी संख्या गलत हो रही है तो दो ही तो गलत होंगे। तो हो सकता है कि यही प्रोसेस फॉलो हो रहा हो सकता है कि नहीं, सोचना है हमें कि हो सकता है कि नहीं। तो ट्राई करते हैं। तो ये 71, 71 के बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है 73 आती है। 73 के बाद कितना 79 आती है। 79 के बाद कितनी आती है 81 नहीं आती, 83 आती है। 83 के बाद कितना 89 आती है। ये माइनस नहीं है, ये प्राइम नंबर है, ये माइनस तो मैंने इसका वाला लिख दिया गलती से, ठीक है। 89 के बाद 91 नहीं, 93 नहीं, ठीक है। 94 95 96 97 नहीं, 97 हो सकता है, 97, हाँ यह 97 हो सकता है। 97 फिर 98 नहीं, 99 नहीं, 100, 101, 101, 102 नहीं, 103, 104 नहीं, 105 नहीं, 106 नहीं, 107, 107 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 71 है पहला प्राइम नंबर हमारा, दूसरा क्या है 79, ये 79। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक छोड़ दिया हमने। अब अगला अगर छोड़ा जाए तो क्या होगा, ये कितना आना चाहिए 89, एक छोड़ा तो 101 आना चाहिए, एक छोड़ा तो 107। तो यहाँ पे 107, ये तो सही है, 107 भी हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए हमारा, कितना 89 होना चाहिए। और यहाँ पे कितना होना चाहिए, एक छोड़ के, फिर एक अल्टरनेट नंबर छोड़ के 101 होना चाहिए हमारा। कितना होना चाहिए 101 होना चाहिए। तो ट्राई कर लेते हैं रख के, अगर ये सीरीज फॉलो हो रही होगी तो। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कितना है 79, यहाँ पे कितना होना चाहिए 89। तो इसमें से हम 89 घटाएंगे तो ये कितना आना चाहिए, घटा देते हैं 533 में अगर 89 की बात हो रही है तो घटाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं 100 घटा देते हैं। तो 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 433। 433 हमने 11 ज़्यादा घटा दिया तो वापस उसको जोड़ना पड़ेगा ना। 433 में 11 से जोड़ा तो कितना आएगा 444 आएगा यहाँ। मैंने क्या किया भाई, मैंने 11 ज़्यादा घटा, मैंने सीधा सीधा 100 घटा दिया, लेकिन हमें 89 घटाना था, 11 ज़्यादा घटा दिया ना। तो 533 में 100 घटाए तो 433 आएगा। तो 11 हमने ज़्यादा घटाया तो ये 11 वापस देना पड़ेगा ना। तो 433 में 11 जोड़ा तो कितना 444। अब यहाँ से क्या घटेगा 101 घटेगा। तो 444 में 101 घटाया तो 343 आ रहा है ना। कहने का अर्थ ये हमारा क्या है सही है, यही सीरीज फॉलो हो रही है। तो 449 की जगह 444 होना चाहिए। तो गलत कौन सा है, ये डी वाला। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये,
और आप इसे देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 193, 262, 358, 508, 741, 1000। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि इनके बीच का अंतर कितना है। अंतर कितना है, यहाँ पे 69 का अंतर होगा, क्योंकि 7 जोड़ा तो कितना, 200, 62, 7, 69। आगे कितने का है, अब 262 से 58 जाना है, तो 100 जोड़ दिया तो कितना, 362, लेकिन 4 ज़्यादा जोड़ दिया तो ये कितना हुआ, 96। अब आगे आ जाते हैं, 358 से 508 तक जाना है तो कितना होगा, ये 150 जोड़ना पड़ेगा, सीधा सीधा 508 आ जाएगा, ठीक। हाँ, ये बात सही है, 150। अब आगे कितना जोड़ना पड़ेगा, 200 तो जोड़ा, 700 पहुंच गया। अब एक 8 में कितना जोड़ेगा, 41 हो जाएगा, तो 33, 33, 8, 41, या बात सही। अब आगे कितना आ जाएगा, 300 जोड़ा तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 1000। और 41 से 78 जाना है, तो हमें जाहिर सी बात है कि कितना जोड़ना पड़ेगा, 337। आई बात समझ में, ठीक। तो ये 69, 96, 150, 233, 337 कुछ बन रहा है, कुछ स्क्वायर के आसपास नहीं दिख रहा है। तो एक बार और डिफरेंस हम देख ही लेते हैं कितना आएगा। तो एक 70, ये कितना आएगा, 70, 26, एक 27, कितना, 27। यहाँ पे कितना, 54, ठीक। आगे कितना, 150, 50, 3, 83 आ गया यहाँ। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 233 से 300, 104, ठीक है। कितना, 104। तो यहाँ पे कितना, 27, 54, 83, 104। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये तो 27 दूना 54, 27 से 81, 108 हो सकता है। ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। कलर मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। क्या, 27 लिया, 54 लिया, यहाँ क्या ले लेते हैं, 81 ले लेते हैं, यहाँ कितना, 108। क्योंकि 27 का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना एंड 4 गुना, क्योंकि ये देखो आसपास भी है, यहाँ 2 1 कम है, यहाँ पे 4 कम है। देख लेते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पे 81 हम जोड़ेंगे इनके इनके बीच में, यहाँ 83 जोड़ रहे थे, 233 आ रहा था, 81 जोड़ा, मतलब 2 कम जोड़ा है, तो यहाँ कितना जोड़ना है, 231। तो यहाँ पे जो ज़्यादा जोड़ रहे थे, यहाँ तो कितना आएगा, 739। 233 जोड़ा तो इतना आया, 2 कम जोड़ना है तो कितना आएगा, 741। आई बात समझ में। अब यहाँ पे कितना जोड़ना है, 108। अब इसमें क्या जोड़ना है, 231 में कितना जोड़ना है, 108, तो यहाँ कितना आएगा, 339। अब इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 339 करना है, तो जोड़ लेते हैं। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7, 7 3 10, 1078 तो आ रहा है। कहने का अर्थ क्या होना चाहिए, 81, 108, यहाँ पे 741 की जगह 739 होना चाहिए था। आई बात समझ में। तो कितना होना चाहिए, 741 की जगह 739। तो गलत कौन सा है, ये डी वाला। आई बात समझ में, ठीक है। तो आगे होगी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, और आप इसे देखिए और सॉल्व करिए, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि आप सॉल्व जरूर करा करो भाई। अगर आप देखने से सोच रहे हो कि आ जाएगा तो ठीक है, आएगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप भी बहुत कुछ सोचोगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस में आएगा। एग्जाम में बैठने के बाद आपको देखते ही आ जाएगा कि हम इसका डिफरेंस करके मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर स्क्वायर निकल रहा है किसी चीज़ का, स्क्वायर जुड़ रहा है, ठीक है। या फिर ऑड नंबर चल रहा है, प्राइम नंबर चल रहा है, या फिर किसी चीज़ का, जैसे मैंने बताया था 5 6 का मल्टीप्लाई, 6 7 का, 8 9 का, ऐसे भी तो चलता है। इनके बीच का जो अंतर डिफरेंस आएगा। एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको कि कभी कभी जैसे मैंने बताया ना, कि क्या होता है कि 8 9 का आप करते रहो, 9 10 का,
इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ये इसका अंतर चलता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक सीरियल नंबर भी चलता है, एक क्या चलता है, प्राइम नंबर भी क्या मल्टीप्लाई चलता है, प्राइम नंबर का भी तो मल्टीप्लाई चलता है, जैसे 2 3 का, 3 5 का, 5 7 का, 7 9 का, और किसका 9 11 का, 11 13 का, चलता है कि नहीं चलता है। ये कितना है, 6 15 35 45, 7 9 63, सॉरी, 7 5 35, 7 9 63, 99, और ये कितना 143, 143। तो ये क्या है, ठीक है 143 देख लीजिएगा। तो ये भी ए सीरीज एक चलता है, वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम खत्म हुआ है, मैं देखता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे कितना है 229, यहाँ पे कितना है 2020, तो है तो काफ़ी अंतर, देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है 339, 2 गुना नहीं, 1.5 गुना के आसपास भी नहीं। यहाँ पे कितना है 900, ये भी 2 गुना नहीं, यहाँ पे फिर 400 ही बढ़ रहा है, यहाँ पे 700। तो डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस भी अगर तेजी से बढ़ा है तो मैंने क्या बताया था कि हो सकता है किसी संख्या का स्क्वायर जुड़ रहा हो, किसी संख्या का क्यूब जुड़ रहा हो, ये भी तो होता है। तब भी तो संख्याएं अगर क्यूब जुड़ रही है तो भी तो संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं। जैसे पहले में मान लीजिए 1 का स्क्वायर जुड़ा, दूसरे में 2 का क्यूब जुड़ गया, 1 का क्यूब जुड़ा, 2 का क्यूब जुड़ा, 3 का क्यूब जुड़ा, तो संख्याएं तेजी से जुड़ रही है ना, तब भी तो बढ़ेगा तेजी से। देख लेते हैं, 229 से 779 गया तो 100 जोड़ा तो कितना 29, और ये 50, कितना है 150 सीधा सीधा, और आगे कितना 21, 21 जोड़ा तो 400, 100। ठीक है, सीधा सीधा अगर मैं 200 जोड़ दूं तो ये 779 तक चला जाएगा, और 79 में क्या जोड़ूं 93 हो जाए तो 180, 13 1 14, 14 जोड़ दिया। आगे किसकी बात हो रही है, जोड़ देख लेते हैं, 593 से 916, मतलब अगर 700 जोड़ दिया तो 600 हो जाएगा। ठीक है, 600 और 6 3 900, 300, और 16 7 कितना होगा 23, ये कितना हो गया 916 से 53 जाना है, तो 900 प्लस 400, और 16 से 53 जाना है तो कितना होगा 38 37, 37 होगा, कितना होगा 7 6 13 33 37 होगा। अब यहाँ 1353 से कितना जाना है 20 20, मतलब 2020 जाना है। तो यहाँ पे अगर हम 47 जोड़ देते हैं तो ये कितना होगा 1400, 1400 में 600 जोड़ दिया तो कितना 2000, यहाँ 47 और 20 कितना 67। ठीक, तो अब क्या है ये अगर देखा जाए तो ये कितना है भाई 64। यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस हमारा, यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ जाएगा 100 जोड़ा तो कितना आएगा ये 214 प्लस 9, 109। तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है अभी अभी जस्ट बताया ना यहाँ पे कि ऑड नंबर का भी गुणा करना, ये याद रखिएगा। मैंने कहा 30 तक याद रखिएगा, 30 तक, 40 तक अगर आप याद रख सकते हैं 30 नंबर तक। जैसे यहाँ पे 11 13 13 17 17 19। ठीक है, तो मैंने क्या कहा 30 40 50 तक आप अगर याद नहीं रखना है, आपको बार बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। और याद क्या, आपको बस थोड़ा सा याद रहेगा माइंड में कि हाँ इतना हो सकता है इसका, तो क्वेश्चन में वो करने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पे अगर आपने किया होगा तो ये कितना है 17 19 का गुणा है, प्राइम नंबर का गुणा है ये, नहीं पता देख लीजिए करके, 17 19 का गुणा है। और यहाँ पे जो है ये 19 और 23 का गुणा है। अगर आपने मेरी बात मानी होगी, याद रखा होगा ये 30 तक, तो ये देख लीजिए कि 19 और 23 का गुणा होगा, यहाँ पे 23 और किसका गुणा होगा 29 का। ठीक है, ये तीनों चीज़ें 19 का गुणा होगा, लेकिन ये चीज़ें नहीं पता चल रही हैं। तो ये अब जब भाई इसी सीरियल में इसको भी लेके आते हैं, क्या हो रहा है प्राइम नंबर क्या हो रहे हैं कम, यहाँ से यहाँ बढ़ रहे थे तो इधर से इधर क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 17 और 11 का गुणा होगा, 13 सॉरी 13 आता है ना 17 के पहले। तो यहाँ पे कितना होगा 13, क्योंकि ये लास्ट वाली लेनी है, फिर ये कितना है इसके पहले वाला 11। यहाँ पे कितना होना चाहिए, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए हमारा, यहाँ पे होना चाहिए 143, इसका गुणा किया तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा
13 एक 17 एक का 17 मतलब 170 और 17 तरीक 51, 17 5 22 कितना होगा 201, सॉरी 22 221, ठीक है। 17 धामा 170 प्लस 3 17 तरीक 51, 170 प्लस 51 कितना होगा 221। जोड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है। 143 जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा हमारा। 150 जोड़ रहे थे तो इतना आ रहा था। भाई 7 कम जोड़ा है तो इसमें 7 घटा देते हैं, जोड़ने का झंझट ही खत्म। 72 और इतने में इतना जोड़ा था, आ गया कितना, जोड़ लीजिए। 21 जोड़ा तो कितना है 93 और 2 3 5 593 आ रहा है। तो इसकी जगह कितना होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए तो 379। गलत है हमारा। तो मैंने इसीलिए आपको कहा है कि आपको क्या क्या याद करना है। क्यूब का तो ये क्यूब स्क्वायर तो याद ही रखनी है। तो यहाँ पे जैसे 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब ये वाला याद रखने हैं, ठीक है, सबका पूरा। और या फिर 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर भी सारा याद रखना है। और एक जैसे 1 गुणित्य 2 2 गुणित्य 3 3 गुणित्य 4 ये भी याद रखनी है। एक और नंबर का भी याद रख लीजिए, 1 3 5 7 का भी ऐसे याद रख लीजिए। याद क्या करना है उसको आप 2 4 बार लिख लीजिए बस। तो जब आप इनके बीच का डिफरेंस ये देखोगे ना तो माइंड में आपको तुरंत का तुरंत फ्लैश करेगा और आप तुरंत के तुरंत चेक भी कर सकते हो कि हो सकता है कि नहीं। बात समझ रहे हैं ना मेरी। तो इसका आंसर क्या था ये। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। सॉरी 5 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, छठवां ये आ गया हमारा मिसिंग नंबर का। तो आप इसे करो फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। गर्मी लग रही है भाई। आज कितने नवंबर हो गया तब भी तो चलिए आपने कर लिया भाई। मिसिंग नंबर थोड़ा सा रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों को, लेकिन मिसिंग नंबर सीरीज में क्या है, आपको जो सीरीज चल रही है वही सीरीज फॉलो करके आंसर देना है। ये तो कर ही सकते हो ना। चलो ने कर लिया होगा, नहीं किया तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। अंतर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कितने का अंतर है 29 और 12 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे तो 29 का अंतर है भाई। यहाँ पे कितने का अंतर है 31 का अंतर है। 31 का 41 का सॉरी 40 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है 70 का अंतर है। भाई क्या हो रहा है आगे ये। अब कितना होगा, अब कंफ्यूजन हो गई हमारे लिए, ठीक है। तो क्या हो सकता है ये 29 41 70, ये तो सीधे सीधे इसके पीछे वाली संख्याएं जोड़ रहे हैं भैया। 29 41 70। तो यहाँ पे क्या होगा ये 111, 111 जोड़ दो तो कितना आएगा भाई। इसमें 11 जोड़ोगे तो कितना 92, 292। कौन सा सही है हमारा, ये डी वाला। कितना सिंपल था, लेकिन आपने प्रैक्टिस की होगी तब ना, तुरंत माइंड फ्लैश करके देखते ही क्वेश्चन। आई बात समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। आप इसे देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। चलिए आपने कर लिया, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। यहाँ 494 है, 1144, 1300, 1400, 1400। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना है। 1434 से 84 गया तो कितना आएगा भाई हमारा। जाहिर सी बात है कि ये 49 जोड़ाएगा, 50 जोड़ते हैं तो कितना होता है 84 आता। 49 जोड़ेंगे तो 83। तो यहाँ पे कितना आ गया 1313 से 34। मतलब कहने का अर्थ है कितना जुड़ा है यहाँ पे। सीधा सीधा अगर मैं 100 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 1413, ठीक है। प्लस 21 और जोड़ दूं तो 34 हो जाएगा, तो 121 जुड़ा। यहाँ पे कितना जुड़ गया भाई 1113 चला गया। तो 44 और 56 1200 हो गया। 156 प्लस 13 कितना होगा 169।
अब क्या होगा, इसके इसके बीच नहीं पता, वो हमें पता करना है, इसके इसके बीच नहीं पता, वो पता करना है। तो यहाँ पे ये देखने से लग रहा है कि ये 7 का स्क्वायर जुड़ रहा है, यहाँ पे कितने का 11 का स्क्वायर जुड़ रहा है, यहाँ पे किसके का 13 का स्क्वायर जुड़ रहा है, मतलब 7 11 13, मतलब ये प्राइम नंबर जुड़ रहा है भाई। तो यहाँ कितना आएगा 17 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ कितना आएगा 19 का स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं। तो आप 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और इसका कितना होता है 361, 361 जोड़ दीजिए, कितना होगा 5 5, और कितना होगा 8 855। अब इसमें 9 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, इस यहाँ से क्या करिए 11 उठा करके इसको दे दीजिए, तो यहाँ कितना है 44, 11 उठाया तो 300, तो 8 3 1144 आया, तो 855 यहाँ आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये, मैंने क्या कहा कि रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सबको, क्योंकि उसमें हम डिसाइड करना होता है कि क्या सीरीज चल रही है, कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन मिसिंग नंबर सीरीज में क्या है कि वो आपको दिया है, बाकी आगे आपको बताना है कि यही सीरीज चल रहा है, तो अगला ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए, ने कर लिया, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। यहाँ 912 है, 152, 760, 190, 570। तो मैंने ऐसे संख्या में क्या कहा है कि कुछ गुणा हो रहा होगा, कुछ भाग, कुछ भाग, कुछ गुणा, कुछ गुणा, कुछ भाग, यही तो चल रहा है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कितने का भाग गया होगा। भाग देना तो डिफिकल्ट है ना कि कितने का हुआ। तो हम क्या करते हैं, इस तरफ से इस तरफ चल के गुणा देख लेते हैं कितने का हुआ होगा, तो वही उल्टा हो जाएगा भाग। तो हम इस तरफ से इस तरफ देखेंगे तो कितने का गुणा हुआ होगा। अब गुणा कितने, 15 छक्का 90, 6 दूनी 12 1 13, मतलब इधर से इधर जाएंगे तो 6 का गुणा, तो इधर से इधर गए होंगे तो कितने का भाग, 6 का भाग हुआ होगा। बात समझ में आई। तो अब क्या इधर से इधर फिर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो अब गुणा के देख लेते हैं कितने का गुणा हो रहा होगा। 15 पचे 75, ये 5 का गुणा हो रहा है। अब 5 दूनी 10, 75 750 मतलब 10 60। अब फिर क्या हो रहा है, अब यहाँ से यहाँ कम हो रहा है, मतलब भाग गया होगा। तो मैंने क्या कहा कि इस तरफ से इस तरफ गुणा करके देख लो, इस तरफ से इस तरफ कितने का हो रहा है, 19 चौक 76, मतलब 4 का गुणा हो रहा है। तो इस तरफ से इस तरफ कितने का होगा, 4 का भाग होगा। ठीक, जब 2 3 निकल जाते हैं ना इसमें, तो क्लियर करना आसान हो जाता है कि 6 5 4 चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 3 का हो रहा होगा। 19 3 57, जाहिर सी बात है 3 चल ही रहा है। यहाँ पे 3 हो गया, तो अगला क्या होगा, 2 का भाग होगा, 2 का भाग दे देते हैं। 570 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा, 28 दूना 56, 560, कितना आएगा 85, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 285, 2 से भाग दिया, 6 5 4 3 2, भाग गुणा भाग गुणा भाग। मैंने क्या कहा, जब संख्याएं घटे बढ़े तो भाग गुणा भाग गुणा गुणा भाग ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए, देखिए और करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने कर लिया, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 3645, मतलब 3645, फिर यहाँ तो पता नहीं, 810 810, 1080, 1800। तो मैंने क्या कहा है, जब संख्याएं घटें और उसके बाद बढ़ें तो इसमें जाहिर सी बात है कि क्या हो सकता है, बटे वाली कहानी, पी बाई क्यू वाले रूप में गुणा हो सकता है। पी बाई क्यू वाली कहानी चल सकती है, क्योंकि घटा फिर बढ़ रहा है धड़ा धड़ धड़ा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ इसके बीच नहीं पता हमें क्या है, इसके बीच नहीं पता, लेकिन आगे की पता है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का गुणा हो रहा है, 810 810। यहाँ पे कितने का हो रहा है ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं। तो 1080 में
अगर हम 810 से भाग दे दें तो इनका रेशियो निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा ना कितने का गुणा हो रहा है। एक जीरो से एक जीरो कैसे, 9 9 81 और 9 1 का 9, 9 दूनी 18, 3 चौके 12, 3। यहाँ पे गुणा किसका हो रहा है, 4/3 का हो रहा है। यहाँ 1 का, यहाँ 4/3। आगे भी देख लेते हैं हम कितने का हो रहा है। आगे देखने के लिए हमें क्या करा भाई, 1800 बनाना है, 1080 में क्या गुणा करें तो देख लेते हैं इनका। एक 18 छक्का 108, 18 धामा 180, यहाँ 5/3। ये भाई 5/3, यहाँ गुणा किसका हुआ, 5/3 का। ठीक, अब कुछ बात समझ में आई। यहाँ 4/3 है, यहाँ 5/3 है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 4/4 भी तो लिख सकते हैं। एक का मतलब क्या, 4/4 भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है, सॉरी यहाँ पे 3/3 सॉरी लिख सकते हैं, 4/3 नहीं, क्योंकि 5 4 3, 3/3। मिटा देता हूँ मैं इसको, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 3/3 लिख सकता हूँ कि नहीं, मैं लिख दिया मैंने। यहाँ पे कितना आएगा फिर, 2/3। यहाँ पे कितना आएगा, 1/3। 1/3 करेंगे तभी तो कम हो रहा है, फिर धीरे 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 देखो संख्याएं बढ़ रही है ना। यहाँ पे 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 12 तिया 36 और 15 तिया 45, 1245। और 1245 में अगर 2/3 का गुणा किया तो 810 आना चाहिए, अगर आएगा तभी तो हमारा ये फॉलो होगा। तो 1210 में 2/3 से अगर गुणा किया तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 810 आ रहा है ना। कहानी यही चल रही है हमारी। तो यहाँ कितना आना चाहिए, 1215। तो कौन सा सही है, बी वाला। आई बात समझ में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा ये, और आप इसे देखिए, सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। मैं इसीलिए आपको टाइम देता हूँ कि ताकि आप प्रयास करो, गलत सही जो भी आता है आप प्रयास करो भाई, मैं यही कहूँगा कि प्रयास करना जरूरी है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कितना है, 429, 458, 516, 532, 628। तो बहुत डिफरेंस नहीं है, तो क्या हम निकालेंगे, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 29 का। यहाँ पे कितने का है, 42 16 58 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस पता नहीं, यहाँ पे डिफरेंस पता नहीं, ठीक है। तो आपको देखने से ही सीधा सीधा लग रहा होगा कि यहाँ 29 है, लास्ट 2 डिजिट 29 जुड़ा। यहाँ लास्ट 2 डिजिट 58 है तो 58 जुड़ा। यहाँ लास्ट 2 डिजिट 16 है तो यहाँ 16 जुड़ गया। तो यहाँ पे कितना होगा, लास्ट 2 डिजिट 32 है तो 32 जुड़ेगा। और यहाँ पे कितना, जोड़ने के बाद देखते हैं। यहाँ 32 564 होगा, तो 564 का लास्ट डिजिट कितना है, 64। तो 64 हमने जोड़ दिया तो कितना आना चाहिए, 628। तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 5 1 6, 628 आ गया ना। यहाँ कितना होना चाहिए, 564। आई बात समझ में, तो आ गई होगी। तो आज के लिए हमारा क्या हुआ, खत्म हो गया 10 क्वेश्चन, ये भी 5 5 नंबर सीरीज, एक डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। मैं आपसे फीस तो मांग नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बस, ठीक है। ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे ना, और मैं आपके लिए क्या करूँ, वीडियो ऐसे ही लाता रहूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।